Today I will be discuss about the next topic additional law of probability। ठीक है, इससे पहले हमने probability के बारे में पढ़ा प्रीवियस वीडियो में और उसकी डेफिनेशंस और कुछ एग्जांपल डिस्कस किए थे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल विजडम अप्रोच मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोलता है? इफ़ P1, P2, Pn so on Pn be a separable probability of mutually exclusive event, then the probability P, ठीक है, कैपिटल P, that any of these event will happen is given by, तो दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जो कैपिटल P है, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस सो ऑन Pn। ठीक है, ये क्या है? सेपरेबल प्रोबेबिलिटी है हर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो हैं वो बच्चों क्या होते हैं। तो वो होते थे आपके ऐसे इवेंट जो एक बार अगर अक्कर कर दिए तो वो दूसरी बार नहीं आएंगे। जैसे हमने एक कॉइन को टॉस किया तो या तो वहाँ पे हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा दोनों जो है आपके नहीं आ सकते, हेड और टेल नहीं आ सकते एक साथ। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो ये था आपका एडिशनल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इज मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मल्टीप्लाई कैसे होती है प्रोबेबिलिटी? दो, इफ देयर आर two independent event the respective probability of which are known, then the probability that both will be happen is the product of probability of their happening respectively। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है आपके पास? m1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस n1। जो m1 है वो क्या है? हैपनिंग है, यानी सक्सेस, जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया हो, है ना, सक्सेस। और m प्लस n1 क्या है आपका? फेलियर। ठीक है, ये दिस इज हैपनिंग वे एंड दिस इज फेलियर वे। तो जो आपने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? m2 डिवाइडेड बाय m2 प्लस n2। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है आपके पास नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, तो बच्चों नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो क्या होते हैं? कंसिडर द केस वेयर टू इवेंट्स ए एंड बी आर नॉन, या नॉन बोल सकते हैं, या नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट आइदर ए और बी और बोथ ऑकर इज गिवन बाय। ठीक है, तो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि क्या होते हैं। ठीक है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं, और जो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वो होते हैं जहाँ पे आपके ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है और दोनों भी आ सकते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है आपके पास वो ये है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? एन अर्न कंटेन 10 ब्लैक एंड 10 वाइट बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग द 2 बॉल ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि कोई एक कंटेनर है, यानी कोई एक बॉक्स है, ठीक है, जो 10 बॉल कंटेन ब्लैक बॉल कंटेन कर रहा है, दूसरा और वही बॉक्स जो है आपका 10 वाइट बॉल जो है वो कंटेन कर रहा है, मतलब रख रहा है। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल फ्रॉम द सेम कलर। 2 बॉल आपने क्या करना है? ड्रॉ करनी है उसमें से सेम कलर की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल। पहले हम क्या करते हैं कि ब्लैक बॉल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, उसमें से 2 बॉल निकालते हैं ब्लैक। तो देखो टोटल कितनी थी आपके पास? 10 थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10C2 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल कितनी थी आपके पास? ये थी 20C2। ठीक है, 10 आपके पास ब्लैक बॉल थी और उसमें से हमने 2 निकाल दी, तो हमारे पास क्या बच गई? 10C2
डिवाइडेड बाय टोटल वॉल कितनी थी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट, तो 20, और 20 में से 2 निकाल दी तो कितना हो जाएगा 20C2। और जो ये C है ये क्या है आपका, एक परमुटेशन होता है और एक कॉम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो वो है, ठीक है। और उसके फॉर्मूले जो है आपको आते होंगे, अगर नहीं आते हैं तो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सी का मतलब क्या है आपका यहाँ पे कॉम्बिनिकेशन, ठीक है। और एन सी आर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, ठीक है, और एन माइनस आर फैक्टोरियल। और जो एन फैक्टोरियल है उसको हम लिखते हैं जब ओपन करते हैं तो एन, एन माइनस वन, एन माइनस टू एंड सो ऑन, क्या है 1, ठीक है, जब तक 1 तक आपकी वैल्यू ना आ जाए। क्लियर है। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो बच्चों देखो, फर्स्ट हो गया। सेकंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 वाइट वॉल, ठीक है, 2 वाइट वॉल हम ड्रॉ करते हैं मान लो आप, तो फिर से सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जो वाइट वॉल है वो कितनी है 10 है, 10 ही वाइट वॉल है। तो यहाँ पे 10C2 डिवाइडेड बाई 20C2 ये आ जाएगा, ठीक है, 10C2 डिवाइडेड बाई 20C2 ये आ जाएगा। अब ये यहाँ पे क्या कलर बोला गया है कि सेम कलर की है, क्या है सेम कलर की है। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर। तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो दिस इज 10C2 डिवाइडेड बाई 20C2 प्लस 10C2 डिवाइडेड बाई 20C2, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 10C2 डिवाइडेड बाई 20C2, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 2 टाइम, अब देखो जैसे हमने फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और कितना आ जाएगा 10 माइनस 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, दिस इज 20 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा 18 फैक्टोरियल, ठीक है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। देखो जैसे हम इस फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। अब यहाँ पे 2 है यानी R2 है तो 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्लियर है। वैसे ये है तो 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और 20 माइनस 2 फैक्टोरियल, क्लियर है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, दिस इज 2 फैक्टोरियल, दिस इज 2 टाइम। अब देखो यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। तो आपने देखो जो n फैक्टोरियल है उसको हम ओपन कैसे करते हैं, n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू ऐसे करके हम इसको ओपन करते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, दिस इज 8 फैक्टोरियल आएगा यहाँ पे, तो हम इसको 8 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे, है ना। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, यहाँ से 8 कैंसिल हो गया, क्लियर है। वैसे 8 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे कितना आएगा 18 फैक्टोरियल, तो हम 20 को क्या करेंगे 18 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। तो 20 इंटू 19 इंटू 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे ही 10 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास बच्चों 9/19, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 बचा, ठीक है। अब ये जो आपका 2 फैक्टोरियल है, इस 2 फैक्टोरियल से ये 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे आपका 9 है और यहाँ पे आपका 19 है, तो 9/19। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी पॉइंट है, तो आप कमेंट सेक्शन पे अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ बैग कंटेन 10 वाइट एंड 15 ब्लैक बॉल्स, 2 बॉल आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, what is the probability that first is white and the second is black, ठीक है। और फिर से आपके पास किसी बैग में 10 वाइट बॉल दी हुई है, 15 आपको ब्लैक बॉल दी हुई है, ठीक है। आपने 2 बॉल निकालनी है, ठीक है, 2 बॉल को वहाँ से निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। एक बॉल अगर आपने निकाल दी तो उसके बाद वो आप फिर से उस बैग में नहीं डालोगे, ठीक है। एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इज़ वाइट एंड सेकंड इज़ ब्लैक, मतलब आप क्या कर रहे हो कि जो फर्स्ट है वो वाइट बॉल निकाल रहे हो, ठीक है, और जो सेकंड है उसको आप वहाँ से आप ब्लैक बॉल निकाल रहे हो, ठीक है। तो वाइट बॉल कितनी है 10 है, ब्लैक बॉल कितनी है 15 है, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी होगी 10 प्लस 15 इक्वल टू 25, क्लियर है। अब यहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट बॉल क्या है वाइट है, यानी आपने वाइट बॉल पहले निकालनी है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1 वाइट बॉल इक्वल टू, अब बच्चों देखो वाइट बॉल कितनी है 10 थी, ठीक है, टोटल बॉल कितनी है 15 है, ठीक 25 है, ठीक है, तो 10/25। अब एक बॉल तो हमने निकाल दी, तो प्रोबेबिलिटी बन गई हमारे पास 10/25। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 1
ब्लैक बॉल विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो सेकंड बैग जो सेकंड आपने बॉल निकाली थी वो कौन सी थी, ब्लैक है, बट विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। तो देखो टोटल बॉल कितनी थी, 15, कितनी थी 15, और सॉरी टोटल ब्लैक बॉल कितनी थी आपके पास, 15, क्लियर है। और टोटल ब्लैक एंड वाइट बॉल कितनी पास आपके पास, 24। अब पहले आपने वाइट बॉल निकाल दी, ठीक है, उसको नहीं रिप्लेस करेंगे तो आपके पास कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, 15/24। क्यों, क्योंकि जो वाइट बॉल थी वो हमने फिर से बैग में नहीं डाली, विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है, ध्यान रखना है ना। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट इज वाइट बॉल एंड द सेकंड इज ब्लैक बॉल इक्वल टू, अब ये क्या है, एंड है ना। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ पे क्या था, और था और द सेम कलर था, ठीक है। तो वहाँ पे हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी, एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ प्रोबेबिलिटी, और यहाँ पे हमारी कौन सी लगेगी, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एंड जहाँ पे होता है वो मल्टीप्लाई, एंड द सेकेंड बॉल इज ब्लैक। तो देखो फर्स्ट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या थी, वाइट बॉल की 10/25 इंटू ब्लैक की कितनी थी, 15/24, समझ गए। इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 150/600, तो ये कितना आ गया, दिस इज 1/4, ठीक है, कितना आ गया 1/4, ठीक है। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ड्रॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल विजडम अप्रोच ऑफ मैथमेटिक्स को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।